दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वह आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है वह है कि आपके जान को बड़ा खतरा है। तो मेरे मित्रों, यह कैसा विषय है कि आपके जान को बड़ा खतरा है और यह खतरा कौन से क्षेत्र में है और किसके हाथों आपके खतरा है और किस जगह पे यह खतरा होने वाली है और इसका कारण क्या है, आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इस खतरा का समाधान कैसे होगा और कौन से उपाय करने से यह खतरा से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, इनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के यह कार्यक्रम में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चलती है उन सभी समस्याओं को आपके सामने अवगत कराया जाता है और उन सभी समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है मेरे मित्र। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र आपसे लोगों की बहुत कम बनती है और आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक रहते हैं, लेकिन लोग आपके मुंह पे बहुत मीठे मीठे बोलते हैं। और जो व्यक्ति आपके साथ सगे रहते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, वही व्यक्ति जलनशीलता के कारण से आपके ऊपर वार करते हैं और आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं और आपका जो घर है वह तोड़ने और बिखराने का हाथ मुख्य रूप से उसी का है मेरे मित्रों। क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति द्वारा आपका दिल बहुत आसानी से जीत लेता है मेरे मित्रों। दूसरे व्यक्ति द्वारा आपका दिल बहुत आसानी से जीत लेता है, जिसके कारण आपके मन में किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति के प्रति संकोच नहीं रहता है और इसी का मौका का फायदा उठाकर वह व्यक्ति आपके ऊपर वार कर देता है या फिर आपके धन दौलत इज्जत शोहरत को नष्ट कर देता है। तो मित्रों, यह समय आपके लिए कैसा रहेगा और आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, घर परिवार, माता पिता या अन्य व्यक्ति जो दोस्त प्यार, भाई बहन कितना आपका साथ देगा, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और कैसी रहेगी धन की स्थिति, कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी नौकरी, कैसी रहेगी वकालत, कैसी रहेगी राजनीतिक स्थिति, कैसे रहेगी आपकी सामाजिक स्थिति और कौन से कार्य आपको करना चाहिए और कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इनके बारे में भी हम जानेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि अब इस साल यानी 2023 का जो समय है यह मात्र 1 महीना बचा हुआ है और यह 1 महीना आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से आपके सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से व्यक्ति से आपको दूर रहना है, आपके जीवन काल में कौन से अशुभ और कौन से शुभ घटनाएं घटित होगी, इनके बारे में हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मित्रों। तो रोज की तरह जैसे आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है वह सबसे बड़ी परेशानी आपके जीवन काल में है तनाव, और आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव में आ जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं, तब आपके दिमाग में टेंशन भर जाता है और आप पूरी तरह से तनाव हो जाते हो। परिवार को लेकर बहुत चिंतित रहते हो, आप अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन आपको झटका लग जाता है मेरे मित्र। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन आपको झटका लग जाता है, उबासी आ जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर हिलने लगता है, हाथ पैर में थरथराहट आने लगती है मेरे मित्र। आप कोई भी कार्य करते हैं, आप भोजन ही करते हैं, भोजन उठाकर मुंह में जब डालते हैं उस समय भी आपके हाथ थरथराने लगते हैं, शरीर हिलने लगता है, सर आपका घूमने लगता है मेरे मित्र।
एक चक्र की तरह आपका पूरा जीवन घूमना प्रारंभ हो जाता है। आपके घर परिवार में जो सुख शांति बनी हुई थी वह भंग हो चुकी है और घर के जो परिवार थे वह पूरी तरह से अलग होने के कगार पे हैं और बहुत लोगों के परिवार अलग हो चुके हैं। अगर मेरे मित्र आपको अगर कोई भी बात कहता है तो आपके ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाती है, बच्चे को आप कहते हैं तो बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाती है, पति पत्नी में आपस में बन नहीं पा रहा है और एक दूसरे को कोई देख नहीं पाता है। मेरे मित्रों, हमेशा मन में घबराहट और डर सा महसूस होता है कि किसी न किसी मेरे ऊपर आकर हमला कर देगा। हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर हमेशा आपके ऊपर डर बना हुआ रहता है, डर सताते रहता है। तो मित्रों, इसका वजह क्या है, इसका जड़ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है मेरे मित्र। क्योंकि मेरे मित्र आप अपने परिवार से सभी से अलग हो गए। घर परिवार के जो लोग हैं अगर कहीं दूसरे जगह वास कर रहे हैं और आपके ब्लड से जुड़े हुए हैं, आपके डीएनए आरएनए से जुड़े हुए हैं, तो वह वहाँ भी सुखी संपन्न नहीं रह रहे हैं। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों की शादी करा दिए हैं तो पति अगर लड़के हैं तो पत्नी उसको शोषण कर रही है और अगर बच्चियां हैं तो उसे पति शोषण कर रहा है। घर परिवार में उसे ऐसी स्थितियां बना दी कि पूरे परिवार उसका खिन्न और भिन्न हो गया है, जीने के काबिल नहीं है मित्र। कभी उसको लगता है कि सुसाइड कर लें, मतलब उसके जीवन काल में ऐसे दरारें उत्पन्न हुई है आपकी वजह से कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इसमें किसकी दोष है? अगर देखा जाए तो आप कोई भी कार्य करते हैं आपको वहाँ सफलता प्राप्त नहीं होती है, और अगर आप बहुत मुश्किल से अगर सफलता प्राप्त करते हैं, वह सफलता प्राप्त करने में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, फिर जाकर आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके साथ व्यक्ति रहकर वह आसमान की ऊंचाई को छू लिया और आप वहीं के वहीं हैं। आप जो भी नए कार्य को प्रारंभ करते हैं वहाँ चिड़चिड़ापन हो जाती है और फिर आपका जीवन की जो नैया है वह डूब जाती है और कुछ ही दिनों में आपको वह नौकरी छोड़ना पड़ता है किसी न किसी कारणवश। और जो सरकारी नौकरी में है उसे सीनियर अधिकारी का प्रेशर रहता है, जिसके कारण से वह मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। बहुत अधिक आप तनाव भी लेते हो मेरे मित्र। जीवन की स्थितियां पूरी तरह डगमग होने के कगार पे हैं। तो मित्रों, यह बातें होने की मुख्य वजह क्या है? अभी का जो स्थितियां आपके जीवन काल में चल रही है, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, दर बदर ठोकर खा रहे हो। एक समय था कि आप दूसरों को काम देते थे, लेकिन आज के समय आप दूसरों से काम मांगते हैं। वही व्यक्ति आप हैं कि जो रुपया और पैसा को कभी समझते नहीं थे, लेकिन आज एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हो। आप उस पैसे की आने का इंतजार करके बैठे हो। हर जगह आपके पैसे फंसे हुए हैं। कोई अपने आप से कर्ज लेकर चले गए हैं, वह देना नहीं चाहता है। किसी न किसी व्यक्ति द्वारा आपको ठग करके, फ्रेबी करके, झूठ बोलकर लेकर चला गया है, वह देने का नाम ही नहीं ले रहा है मेरे मित्र। और आज आप माथा पीट रहे हो। और इसमें से सबसे अधिक आपके सगे लोग हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियाँ हैं कि भाई बहन में भी ठगी हो चुका है। बहन के पैसे भाई लेकर बैठे हुए हैं और भाई के पैसे बहन लेकर बैठे हुए हैं, और आपस में जो रिश्ता है वह खराब करके बैठ गया है। तो मित्रों, आपकी जो जीवन है वह मकड़े की जाल की तरह पूरी तरह उलझी हुई है। यह समय छोटी छोटी बातों को लेकर दुर्घटना हो जाती है। बहुत ऐसे जगह से आप निकल कर आए हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बचकर आए हैं मेरे मित्र, और ऐसी ऐसी कई दुर्घटनाएं आपकी कुंडली में दर्शाया गया है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है। आप तो बहुत ही गुमान में रहते हैं कि मैं माता दुर्गा, माता काली, माता बाबा शंकर को, भोले बाबा, इसे उससे बहुत किसी को पूछते हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है।
तो मित्रों, आप जाने अनजाने में कई सारी गलतियां कर जाते हैं और भगवान को आप पूछते हैं कि आप हमारे क्यों नहीं सुन रहे हैं। यह एक ऐसा समय चल रहा है कि आपको लगता है कि किसी ने आपके किस्मत को बांध दिया है, आपके घर परिवार को बांध दिया है, आपके बिजनेस को बांध दिया है, जो कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं आते हैं, ऑफिस में आप हमेशा बात सुनते हो, जहाँ भी जाते हो आपको बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ता है। जिससे आप रुपया पैसा दिए हैं वह भी आप वसूल कर नहीं ला पाते हो मेरे मित्र। बच्चे की स्कूल की फी भरने की कैपेसिटी नहीं बची हुई आपके जीवन काल में। ऐसे घर आपका पूरी तरह बर्बाद हुआ है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आपकी कुंडली से बातें निकल कर आ रही है कि आपके अंदर सबसे बड़ी डिमेरिट या सबसे गंदी आदत क्या है। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ गजते हैं तो आप उसे पूरा नहीं करते हैं। आपकी मन्नतें तो लोग पूरा कर देते हैं, लेकिन आप ही पीछे हट जाते हो मेरे मित्र। आप किसी भी देवी देवता को कुछ गजते हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं करते हैं। यह आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष बनकर खड़े हैं। और इसके बाद आपके मन में पितृ पूजन को लेकर कई बार आया, लेकिन एक बार भी हिम्मत नहीं हुआ आपके अंदर की पितृ पूजन करा लें। मित्रों, अगर आपके पितृ ही नाराज रहेंगे तो आप कहाँ से जिएंगे। अगर आपके पिता ही कष्ट में रहेंगे तो क्या आपको कभी फलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें। इसी कारण से आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है, आपके बच्चे के जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है, रुकावटें उत्पन्न होती है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप सीधा उस पर कॉल करके अपने पितरों की मृत्यु की तिथि, उसकी प्रतिमा और स्थान और गोत्र आप व्हाट्सअप कर दें मेरे मित्र, मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। यह जीवन आपकी सेवा के लिए बना हुआ है मेरे मित्र, और आप ही की सेवा में अपने जीवन को समाप्त करेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपकी सेवा में 12 बजे रात्रि को भी उठकर करूंगा। आप 24 घंटे में जब आपकी इच्छा हो तब फ़ोन करें, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। क्योंकि मेरे मित्र, अगर आप रहेंगे तभी हमें खुशी प्राप्त होगी। तो जीवन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें। तीसरी बातें आपके जीवन काल में जो निकल कर आती है वह दुश्मन और प्रेत बाधा हो रही है मेरे मित्रों। क्योंकि प्रेत बाधा के वजह से भी आप बहुत परेशान हैं, और आपके बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जगह जमीन, घर परिवार, इज्जत शोहरत, किसी न किसी रूपों में वह आपसे कुछ न कुछ वसूलना चाहता है। लेकिन कई लोगों से ऐसी भी गलतियां हुई है जो कि खुद जानबूझ के जहर खाता है, जानबूझ के वो बाघों के मुंह में जाते हैं, मौत के मुंह में खड़े रहते हैं। तो मित्रों, यह भी बड़ी बात है। आप अपने ही भाई सगे को धोखा देने चलते हो, लेकिन आपके साथ भगवान खेल करके चले जाता है। आप सोचते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों का मैं ऐसे विश्लेषण लेकर आया हूं कि अपने भाई भाई में लड़कर अपनी भाई की पत्नी को हासिल करने के चक्कर में भाई को मृत्यु कर देता है और उससे पत्नी हासिल कर लेता है, लेकिन वहाँ भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। वह भी, उसकी भी पत्नी ऐसे खेल जाती है कि धन दौलत सभी समेटने के बाद उसे ठोकर मारकर निकल जाता है। यह भी बहुत लोगों के विश्लेषण से निकला हुआ है मेरे मित्र। जगह जमीन के चक्कर में भाई भाई में हत्याएं हो जाती है, भाई भाई में जादू टोना, भूत प्रेत, डाकनी, किचालनी, कई प्रकार के रूपों से आपको जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है मेरे मित्र। तो ये सब करने से बेहतर होगा जीवन को संवारिए और आगे बढ़िए, खुद मेहनत करिए। आपके किस्मत में बहुत कुछ लिखे हुए हैं। तो इन्हीं सब वजह से, इन्हीं सब कारण से आपके जीवन में दरारें उत्पन्न हुई है, और आज आपके जो संतुलन है वह बिगड़ गया है मेरे मित्र। और इस समय थरथराहटतें आपकी रुकती नहीं है, धन दौलत वास नहीं हो पा रहा मेरे मित्र। रुपया पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है और कर्ज आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके साथ है, और अगर सुधार करना है तो अभी से प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कह के प्रणाम करें। और पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के रात में
आप दूध और जल तांबे के लोटे में लेकर चंद्रमा को अर्घ दें। घर में खुशियाँ आएगी और जीवन में शांति बना हुआ रहेगा मेरे मित्र। और अगर कभी आपको समय मिलता है तो एक बार पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन करा लेना, क्योंकि जिंदगी इतनी सी बातों में बसी हुई है मेरे मित्र। क्योंकि आपके जीवन काल में जो ग्रह हैं वह भी कभी कभी करवट ले लेती है और आपका जीवन डगमग की स्थिति पर लाकर खड़ी कर देती है। और आपके जीवन काल में सबसे बड़ी दुश्मन खड़े रहते हैं शनि। शनि को बहुत लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन मेरे मित्र वह बहुत ही शुभ होते हैं। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये शनि और राहु और केतु ये तीनों मिलकर आपके साथ बड़ी दुर्घटना कराएगी। और यह दुर्घटना 3 दिनों में होगी। और यह 3 दिन अगर आप बच जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा मेरे मित्र। एक आपका दिसंबर को है, 12 दिसंबर को एक खतरा आपका है। दूसरा 27 दिसंबर को है। और तीसरा खतरा आपका 30 दिसंबर को है। ये 3 दिन आपको बहुत ही संभल कर रहना है। अगर जीवन में ऊंचाइयों को छूना है और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि मेरे मित्र ये 3 दिन किसी न किसी रूपों में बड़ा खतरा आपके सामने पेश होगा। और सावधानी बरत के चलें तो बहुत ही बेहतर होगा। और अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर कोई भी बात अगर छिड़ता है तो आपकी वाणी से जहर निकलेगा। क्योंकि मेरे मित्र यह कलयुग में अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो वहाँ बुराई बनकर खड़े रहेंगे। अगर किसी बुरे लोगों का अगर आप अच्छाई में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वही व्यक्ति आपके ऊपर रिवाल्वर तान देगा। इसलिए यह एक ऐसा समय है कि अपना जीवन को आगे बढ़ाते चलें और फालतू लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें तो बेहतर होगा। जो लोगों के पीछे आप समय देते हैं, जो शराब ताड़ी दारू करने के चक्कर में जो रहते हैं, इनसे बेहतर है कि सुबह के समय माता दुर्गा की पाठ करें और शाम के समय दुर्गा का पाठ करें। मित्रों, यकीन मानिए कि आपके पास तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मोटी रकम को देकर अपने जीवन को संवारने का कार्य करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपके लिए अमृत के बराबर है। आप इस कार्यक्रम को देखकर मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है आप उसे अवश्य करें। और मित्रों, आप शनिवार और रविवार, शनि, गुरु और मंगल ये 3 दिन शराब का सेवन, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ये 3 दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें। और मंगलवार और शनिवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाएं। आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएंगे कि आप हमें टॉर्च लेकर खोजते फिरोगे मेरे मित्रों। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले